मकतब का है, ईश कृपा फलदायी होती है। शीर्षक आज का है कि ईश कृपा फलदायी होती है। निश्चित है, अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, फकीरों ने और महापुरुषों ने ये बात जानी है कि एक इतना ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई शक्ति है, जिसे नियंता बोलते हैं, जैसे ईश्वर कहते हैं, भगवान, खुदा, गॉड, उसको ही सब कुछ कहते हैं, परम शक्ति है वो। तो आज भी उसका विश्वास है और विश्वास करें लोग। ईश्वर पर अविश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर शक्ति है, कोई नियंता है जो इतना सारा व्यवस्थित चल रहा है। तो इस बात को मानते हुए अगर जो ईश्वर कृपा से जुड़े रहते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनके सामने कभी कोई अप्रिय घटना घटती है, कोई समस्या आ जाती है, तो उन्हें ईश्वर कृपा मिलती है। ईश्वर का कभी निरादर न करें, क्योंकि ईश्वर की शक्ति को हम मानेंगे तो हमें लाभ ही मिलेगा। और ईश्वर के माध्यम से व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि एक आत्मा को भी हम मानते हैं, अब चेतन मन की शक्ति को मानते हैं, चेतन शक्ति को भी मानते हैं। चेतन शक्ति बाहर रूप से जो दिख रही है, अब चेतन शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन वो भी बिजली के तार में जैसे बिजली होती है, उस तरह से हम अनुभव करते हैं कि हाँ, बिजली का भी एक अपना प्रभाव है। ऐसे ही ईश्वर की शक्ति का भी अपना एक प्रभाव है। ईश्वर कृपा हासिल करने के लिए हर व्यक्ति को विनम्र रहना चाहिए, अनुशासन वाला रहना चाहिए, उसे दयालु भी होना चाहिए, उसे चरित्रवान भी होना चाहिए। तो जितने गुण हैं, हम जितने गुणों में उसमें से रह सकें, उन गुणों के माध्यम से हम जीवन को जिएंगे और उसी में से हम ईश शक्ति को मानेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित है कि भविष्य अच्छा ही बनेगा। और जो ईश्वर पर अविश्वास करते हैं, मनमानियाँ करते हैं, ऐसे लोग कदम कदम पर ठोकर खा के अपने जीवन को अलविदा कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईश कृपा मिलती आई है। कहते हैं कि जाको राके साईं मार सके न वो। ये भी विश्वास हमारे लोगों में है कि जाको राके साईं मार सके ना कोई। बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि कोई विरोधी किसी विरोधी को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसकी रक्षा होती है, तो इसको ही ईश कृपा कहते हैं। ऐसे अनंत अनंत उदाहरण हैं। प्रहलाद का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि प्रहलाद को उनका पिता मारना चाहता था, बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन प्रहलाद को वह खत्म नहीं कर पाया। तो इसको ईश कृपा ही बोलेंगे। ईश कृपा के लिए हमें निरंतर ईश्वर से जुड़े रहना है, क्योंकि वो अद्वितीय शक्ति है, उसके समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है, अद्वितीय ही बोलते हैं। तो उस अद्वितीय शक्ति में हमारी आस्था हो, उसमें विश्वास हो, उसकी हम मानना करें और उसका चिंतन मनन भी करें, क्योंकि मनुष्य का जीवन तो एक पानी के बुलबुले के समान है। मनुष्य का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं होता, 70-80 साल के जीवन में ही उसकी समाप्ति हो जाती है। कबीर जी लिखते हैं कि पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जब तारा प्रभात। तो जैसे सूर्य का जब प्रकाश होता है तो तारे छिप जाते हैं, ऐसे ही कबीर ने लिखा है कि मनुष्य के जीवन का जो सारांश है वह पानी के बुलबुले के समान है। प्रकृति की जो आयु है, प्रकृति की जो आयु है, उस आयु में मनुष्य की क्या आयु है? 70-80 साल कोई बहुत बड़ी आयु नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य को किसी भी हालत में और कभी भी किसी भी जाति धर्म का हो घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान नंगा पैदा हुआ है और नंगा ही अलविदा होता है। जो कुछ हमें प्राप्त होता है वह सब ईश कृपा से प्राप्त होता है। तो उस ईश कृपा को हम निरंतर मानें, उसके माध्यम से आगे बढ़ें, तो इसकी कृपा जरूर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।